आप अपर अल्फा यूज करना चाहते हैं तो आप अपर अल्फा भी यूज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सर। ठीक है, हम लोग जो ABCD लिखते हैं, ठीक है, वो हम लोग एक कैपिटल लिखते हैं और एक स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्मॉल ABCD लिखता हुआ दिखेगा आपको, जो जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ था, दिख रहा है? हेलो, हाँ दिख रहा है यस सर। सर। देन अगर आपको कैपिटल ABCD का सीरीज चाहिए तो आप कैपिटल A लिख दीजिए, तो कैपिटल ABCD स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रोमन रोमन सुने हैं आप लोग? यस सर, रोमन सुने। तो अगर रोमन चाहिए तो आपको यहाँ पे आई लिखना होगा। आई लिखिएगा तो ये रोमन दिखाने लगेगा। ठीक है, और अगर स्मॉल रोमन चाहिए तो आप स्मॉल आई लिख दीजिए, तो ये स्मॉल रोमन देने लगेगा। समझ गया? ठीक तो है। इस टाइप के अंदर आप लोग का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट होता है 1 अल्फा ए स्मॉल ए वाई स्मॉल आई। ठीक है, ये 5 वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, किसमें? टाइप के अंदर। यस सर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू ऑफ टाइप इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है 1 2 3 4 5 6। राइट, जितना आपका आइटम्स होगा उतना आपका काउंटिंग इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, ठीक है अब आ जाइए एक यहाँ पे होता है स्टार्ट नाम का एट्रीब्यूट। अगर आप लोग स्टार्टिंग में 7 दे दिए तो आपका जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो 7 से स्टार्ट होगा। दिख रहा है आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 7 से। 7 से। तो जितना वैल्यू भी आप दीजिएगा वो वहां से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट का कीवर्ड यही है। और अगर आप इसमें ए लिख दिए तो ए का जहां से स्टार्ट होता है 11 वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो देगा वो 11 से ही देगा। आप टाइप का कोई भी वैल्यू यूज कर लीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में, तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि इसमें आपका ये जो सीरीज दिख रहा है 1 2 3 का वो आपका नहीं होगा, उसके जगह पे कुछ और होगा। जैसे कि अलाई आइटम्स मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए इसमें क्या है कि आपका सीरीज स्टार्ट होगा तो किसी काउंटिंग वर्ड न्यूमेरिकल होगा या अल्फाबेटिक होगा या फिर रोमन होगा। यस सर। ठीक है, इसमें ऑर्डर लिस्ट में। बट आपका अनऑर्डर लिस्ट में इसमें कोई सीरीज नहीं चलेगा, इसमें केवल क्या रहेगा, कोई सिंबल्स होगा, डॉट्स होंगे या फिर सर्कल्स होगा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे टाइप जिसमें दिए थे हम लोग इसमें ओएल लिस्ट में। ठीक है, तो ओएल लिस्ट में जो हम लोग टाइप दिए थे
यहाँ पे वो यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ABCD वाला। यहाँ पे हम लोग एक से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क। जो आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग डिस्क। ये जो दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है सबको? तो इसके जगह पे आप दो वैल्यू और यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल का भी देख लीजिए, ये रहा सर्कल, राइट, और स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिख रहा है। Yes. तो यहाँ पे आप ये दो ही वैल्यू यूज कर सकते हैं। वैल्यूज ऑफ टाइप इक्वल टू डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। इसमें तीन वैल्यू यूज कर सकते हैं, इसमें अनऑर्डर लिस्ट में, और इसमें 5 वैल्यू यूज कर सकते हैं, किसमें? ऑर्डर लिस्ट में। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। लिस्ट जो स्टार्ट होता है DL से, एंड DL के अंदर हम लोग लिखेंगे जस्ट लाइक एंड इसके अंदर DD, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे ये इसके अंदर नहीं होगा, इसके बाहर। ठीक है, तो इसी तरह आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हम 3 यूज कर रहे हैं, 24 3 2 एंड 3। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। ये लिस्ट आपको एक रो में आपका हेडिंग दिखाएगा और दूसरे कॉलम में आपका उसका डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, जस्ट लाइक पैराग्राफ का इसमें गैप्स होंगे। ये जब भी आप लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं लिखने में, जो गैप दिखाते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड जो उसका हेडिंग होगा वो आपका, उसके लिए अलग अलाइनमेंट और डिस्क्रिप्शन का अलग अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसके लिए इसमें केवल जो अलाइनमेंट होता है उसी पे काम हो रहा है, अदरवाइज इसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इनके अंदर तो लिंक टैग में जब हम लोग यूज करते हैं ये टैग, ठीक है, और ए के अंदर जो भी लिखते हैं लिंक, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ जाता है। दिख रहा सबको? यहाँ पे देखिए, हेलो, दिख रहा है सर, दिख तो रहा है। देखिए अभी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग लिंक दे दें, कोई हम लोग लिंक दे दें जस्ट लाइक
https://google.com, बट आगे में आपको लगाना होगा www.google.com, राइट। अब इस पे देखिए कि अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये आपको google.com खोल देगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सबको। यस सर। तो एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखिएगा वो एज आपका लिंक होगा, मतलब कि उस पर क्लिक करने के बाद काम करेगा। ठीक है, समझ गया। एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग उसमें क्या होगा, वो एज आपका लिंक वर्क करेगा, मतलब क्लिक करने पे ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। किस पेज पे, जिस पेज का आप लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, इस लिंक को बोलेंगे हम लोग यूआरएल। इसको क्या बोलेंगे, यूआरएल। यूआरएल। जो आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक यूआरएल बार होता है जहाँ पे उसका एड्रेस दिखते रहता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, नेक्स्ट आ जाइए। अगर एंकर टैग के अंदर हम लोग इमेज ला दें, IMG, ठीक है, तो हम लोग इमेज को भी एज अ लिंक वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, एक इमेज सर्च कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इमेजेस, छोटा सा इमेज कोई भी, जस्ट लाइक और ये कोई भी, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग शो करवाते हैं। सो एंड इसका हाइट एंड विड्थ सेट कर देते हैं, HEIGHT हाइट 100 पिक्सल एंड विड्थ 100। तो आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक इमेज आ गया है, एक इमेज आ गया है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देखिए जब इस पे ले जाएंगे यहाँ मतलब तो कर्सर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। अगर इस टेक्स्ट पे ले जाएंगे तो कर्सर दूसरे टैब से हो जा रहा है, और इस पे लाएंगे तो दूसरे टैब से हो रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल इमेज लाते हैं केवल एंकर टैग के बाहर, केवल एंकर टैग का बाहर कर देते हैं, तो इस पे आपका दूसरा इफेक्ट आएगा। देखिए इस पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, नो सर। ठीक है, लेकिन इस पे जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका लिंक बना हुआ है यस और ये सर। बिना लिंक का है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी हटाते हैं, ये हम लोग मल्टीमीडिया टैग में देखेंगे। तो अब क्या है कि ये क्लिकेबल हो गया है क्या, इमेज, तो यस इस सर। इमेज पे क्लिक करने पे क्या खुलना चाहिए, इसका भी लिंक हम लोग को प्रोवाइड करवाना होगा। जस्ट लाइक एक इमेजेस का ही दे देते हैं हम लोग, जैसे कि लीजिए इस पे क्लिक करने पे जो इमेज दिख रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये सारा चीज दिखना चाहिए। तो हम लोग इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज एंड
इस जो लिंक ओपन होना चाहिए वो एंकर टैग के अंदर href के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ये रिफ्रेश हो गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने लिंक दिए थे, जिस पेज का लिंक दिए थे वो पेज ओपन हो गया। यस सर। हो गया। यस सर। अगर आपके नेटवर्क लैपटॉप में कनेक्शन है तो ही वर्क करेगा लिंक, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है। हेलो। यस सर। अब देखिए ये हो गया आपका गूगल का जितना लिंक था उन लोग के लिए। ठीक है, एक और लिंक हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं डे 1 क्लास, जो हम लोग डे 1 में क्लास किए थे उसके लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे day1.html, ठीक है, तो अब देखिए इस पे क्लिक करेंगे, बैठिए, अब इस पे क्लिक करेंगे डे 1 क्लास पे, तो जो हम लोग डे 1 में किए थे वो पेज को ओपन कर देगा। ठीक है। यस सर। लेकिन ये यहाँ पे एज इट इज होना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एरर आ सकता है या फिर नोट फाउंड बता सकता है। तो लिंक को हम लोग इतने टाइप से यूज कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इमेज कैसे लाए वो हम लोग मल्टीमीडिया टैग्स में और फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, बट एक बार बताए हुए हैं। यस सर। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जब हम लोग बैकग्राउंड में इमेज डाल रहे थे सेम उसी टाइप से। यस सर। और इसको और भी फिर बताएंगे जब हम लोग मल्टीमीडिया टैग करेंगे तब। टाइप कर लेंगे। H3 के अंदर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड लिंक, ये चार है। चारों को हम लोग आउटपुट में देखते हैं। ठीक है, आउटपुट दिख रहा सबको। यस सर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं, लाइन सेंटर। अब सभी को अलग अलग लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे, जैसे कि सबको एंकर टैग के अंदर कर देंगे। तो हम लोग कस्टमाइजेशन करते थोड़ा सा, एंकर टैग तो देखिए सारे लिंक बन गया, दिख रहा है सबको। यस सर। हेलो, दिख रहा है सर। क्लिक कीजिए तो लिंक में। अब देखिए काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग लिंक नहीं दिए हैं। ठीक है, इसी में हम लोग उसका एड्रेस नहीं दिए कि क्लिक होने पर क्या पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कोई पेज ओपन नहीं करवाएंगे, सेम पेज में ही कॉल करवाएंगे। ठीक है,
जैसे कि ये लिस्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं छोटा सा, 200 का। ठीक है, तो ये अभी नीचे दिख रहा है ऑर्डर लिस्ट, इस पे क्लिक करते हैं ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसको ये कॉल करेगा। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं आईडी। क्या लिखेंगे? आईडी। आईडी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सबको दे देंगे आईडी एंड ऑर्डर लिस्ट, एंड यहाँ पे आईडी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और यहाँ पे दे देंगे लिंक, आईडी लिंक। ठीक है, ये आईडी दे दिए सबको, एंड अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब कॉल करवाएंगे आईडी के थ्रू। जहाँ पे आईडी देते हैं हम लोग यूज क्या करते हैं? हैश ऑर्डर लिस्ट। हेलो, नहाने गया अभी, नहाने गया। यहाँ पे भी हैश अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे भी यूज करेंगे हैश डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड यहाँ भी यूज करेंगे हैश लिंक। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ऑर्डर लिस्ट को स्टार्टिंग में ले आएगा। दिख रहा सबको? यस सर, हेलो। दिख रहा। देन अगर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अनऑर्डर को लिस्ट को फर्स्ट में ले आएगा। यस सर। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन को लेके आएगा। यस सर। ठीक है, और लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक को लेके आ जाएगा। लिंक के नीचे कुछ नहीं है, इसीलिए इतना ही है, लास्ट पोजीशन इतना दिखाएगा। ठीक है, तो Yes, इसी sir. तरह हम लोग सेम पेज में सेम कंटेंट को कॉल करवा सकते हैं लिंक के थ्रू भी। समझिए? यस सर। अगर आईडी देंगे तो हैश लगाना कंपलसरी है। ठीक है, हैश नहीं लगाइए तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक लिस्ट और एक लिंक। ठीक है, यस तो सर। लिस्ट में हम लोग क्या है कि अगर हम लोग को कुछ ऐसा वर्ड्स कुछ डिटेल्स है, जैसे हम लोग को लिस्ट में डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेजेस में। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट को यूज करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पास है 3 गो लिस्ट, जिसको बोलते फर्स्ट होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, सेकेंड आपका हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट, और थर्ड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में ये है कि जो भी आप आइटम्स या फिर कुछ कंटेंट्स, कुछ डिटेल्स शो करवाना चाहिए, तो वो आपका एक सीरीज में शो करेगा, मतलब सबका एक नंबर डिफाइन करके ऑटोमेटिक सेट करेगा इसमें ऑर्डर लिस्ट में। बट अगर उसी को आप अनऑर्डर में कीजिएगा तो उसमें कोई आपका नंबर और सीरीज नहीं चलेगा, उसके जगह पे कुछ सिंबल्स आ जाएंगे, जिससे हम लोग डिस्क, सर्कल और स्क्वायर यूज किए हैं। यस ठीक सर। है, यस सर। देन तीसरा लिस्ट है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसमें आप लिखिएगा तो इसमें केवल अलाइनमेंट चेंज होंगे। ठीक है, एक होगा आउटसेट और एक होगा इनसेट। इनसेट का मतलब होगा थोड़ा सा गैप हो जाएगा, और आउटसेट होगा कि जितना बॉडी स्टार्ट है वहां से लेगा। ठीक है, जैसे कि आउटपुट में देख लीजिए, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं आउटसेट और इसको बोलते हैं इनसेट। यस सर। तो इसमें इतने ही काम होता है कि आप दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, एक पैराग्राफ छोड़ के। ठीक है,
देन हम लोग एंकर टैग यूज किए हैं, जिससे हम लोग टेक्स्ट को या फिर इमेज को एज अ लिंक आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब कि उस पर क्लिक करने पे कोई पेजेस को ओपन कर सकते हैं, वही पेज ओपन होगा जिसका आप लिंक दिए रहेंगे। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल में बताइए सर, कैसे बोले एग्जाम्पल बताइए ना। एग्जाम्पल बोलिए। बता दिया था अभी। कि गूगल से क्रोम से कोई इमेज नहीं है, उसको सेव किया, एड्रेस दिया, यहाँ पर क्लिक किया, जैसे और यहाँ किसी पर को click कोई करेंगे डाउट? तो वहाँ पर खुल और जाएगा। हम लोग हाँ, वो लिंक सब को बता भी दिया और था। 2-3 तरीके से देख लिए कि गूगल का लिंक ओपन कर सकते हैं, अपने पेज जो फाइल बनाए हैं उसको भी ओपन कर सकते हैं, एंड इसी पेज में अगर हम लोग मल्टीपल डिविजन करके बनाए हुए हैं तो उसको भी कॉल करवा सकते हैं सेम पेज में। ठीक है, यस सर। और किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर।